नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2026 जो आपकी भर्ती है 2025 की, लेकिन एग्ज़ाम हुआ है आपका 26 का। तो इसमें आपका एग्ज़ाम हो चुका है 15 को और 14 को, ठीक है। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो आज की वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। फिजिकल के लिए क्या होगी और फाइनल कट ऑफ क्या होगी, दोनों के बारे में बात करेंगे। और कितने क्वेश्चन जो बच्चे करके आए हैं, कितने क्वेश्चन वाले सेफ हैं एकदम। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन फाइनल तक हो पाएगा या फिर आपको रनिंग करके ही मतलब आप बाहर कर दिए जाएंगे, और किसका रनिंग में भी आ सकता है, ठीक है। पूरी जानकारी लेंगे कि मान लीजिए कोई तो फिजिकल में गया, ठीक है, रनिंग कर ली उसने, उसके बाद एक और मेरिट लगेगी, वहाँ पे उसका नंबर नहीं आ पाएगा, लेकिन बहुत से बच्चों का वहाँ भी नंबर आ जाएगा, फिर फाइनल मेरिट लगेगी, उसमें भी हो जाएगा। तो किसका यहाँ तक पहुँचेगा कोई फाइनल तक, तो वो बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर कैसा आया है। तो पेपर को हम कह सकते हैं सिंपल, ठीक है, प्लस टफ। तो इसमें टफ क्या था, सिंपल में यदि बात करें तो सिंपल में आपकी हिंदी बिल्कुल सिंपल थी। हिंदी में 40 में से 40 बहुत से बच्चे करके आए हैं, बहुत से, ठीक है। तो हिंदी को हम सिंपल कह सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ के 120 जो क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, किसके, 40 जीके के आपके, और 40 आपके, 40 प्लस 40 रीजनिंग और मैथ के। रीजनिंग और मैथ के 40 और 40 में हम यदि बात करें, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाला बच्चा होगा तो मैथ में सभी क्वेश्चन वो नहीं कर पाया हो, क्योंकि कैलकुलेटिव थे बहुत ज़्यादा, तो वो 30 ला सकता है आराम से, 30 क्वेश्चन उसके एकदम ठीक होंगे। और रीजनिंग में यदि बात करें तो रीजनिंग भी इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि करते करते टाइम भी कम पड़ा है, क्योंकि OMR थी। ऑनलाइन होता तो आराम से गोले भरने में टाइम बच जाता, कम से कम यदि 160 गोले कोई भरेगा अलग से भी, तो उसे कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, और 10 नहीं तो 15 मिनट लग जाती हैं। तो हमारे पास जो टाइम बचा 105 मिनट ही हर बच्चे के पास बचा था। अब 105 मिनट में 40 हिंदी के छोड़ दीजिए आप, ठीक है। हिंदी के यदि किसी ने 20 मिनट में भी कर लिए हो या 10 मिनट में, तो 80 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग और मैथ के हैं, इनको करने के लिए मिनिमम 80 मिनट तो चाहिए, यदि 1 मिनट में एक सवाल भी कोई करे तो 80 मिनट में वो करेगा। उसके बाद ऐसा हो नहीं सकता कि सभी क्वेश्चन इतने छोटे थे कि 1 मिनट के अंदर कर ले कोई, ठीक है। कोई बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हो CGL की या फिर SSC की, तो वो तो कर सकता है, उसकी स्पीड तेज होगी। वरना ज़्यादातर 80% बच्चे ऐसे थे जिनका टाइम कम पड़ गया, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे थे उन्होंने क्या किया कि जो नहीं आ रहा उसको उन्होंने छोड़ दिया, कि कहीं सरल सवाल ना छूट जाए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा वो क्वेश्चन पहले करें जो आप पे एकदम हो रहा हो। ये नहीं है किसी में रुकना पड़े तो उसको उस टाइम छोड़ दें, उसे बाद में देख लें जब टाइम बच जाए तब, ठीक है। तो अब कुल मिला के बात यह है कि कितने क्वेश्चन, अब देखिए 40 क्वेश्चन तो आपके किसी बच्चे ने यदि किए होंगे, मैं पहले ये बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कितनी नंबर आ सकते हैं किसी बच्चे के, कितने क्वेश्चन ठीक करके आया। 40 यदि हिंदी में कोई बिल्कुल ठीक करके आया है, 30 कर आया जीके में, ठीक है, और 80 जो आपके बचे रीजनिंग और मैथ के, इसमें से 10 रीजनिंग के हटा दीजिए, 10 मैथ के हटा दीजिए, तो आपके हो गए 60 क्वेश्चन। ये हो गए देखिए 90 और 40, 130 क्वेश्चन उस बच्चे के ठीक हैं बिल्कुल, जो बहुत ज़्यादा उसने पूरा पेपर हल किया है, टाइम गवाया नहीं है, अपना एकदम स्मार्ट तरीके से सही सही जो क्वेश्चन उस पर आ रहे थे उसमें किया है, ठीक है। तो ये मॉडरेट पेपर था, इसमें 130 क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जो एकदम पहले भी पढ़ा हो, कम से कम 6 महीने की तैयारी की हो, और जो सवाल हो सकता है वो उसने कर लिया हो, और जो नहीं हो सकता उसमें टाइम ना गवाया हो, टाइम बचाया हो। बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे तरीके से यदि किसी का पेपर हुआ होगा तो 130 क्वेश्चन उसके एकदम ठीक होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई एकदम टॉपर वाली बात। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे, ऐसे बच्चों की संख्या 1000 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो मेरिट जो मैक्सिमम जाएगी ये 130 नंबर, 130 क्वेश्चन जो हैं, ये 130 क्वेश्चन वाला बच्चा फाइनल में पहुंच जाएगा। ये कहाँ की मेरिट होगी, फाइनल की। अब जब फाइनल की है तो ये तो पहुंच ही गया, मान लीजिए मेरिट लग गई, ठीक है।
तो इससे मेरिट नीचे आएगी। तो नीचे कहाँ तक आएगी? नीचे आएगी 112 तक। ठीक है, 112 क्वेश्चन जिसके होंगे उसको कहाँ बुलाया जाएगा? फिजिकल में। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी आंसर की आने वाली है। जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारे 140 सही हैं, 150 सही हैं, उनका वहम भी दूर हो जाएगा। इतने किसी के ठीक नहीं होंगे, क्योंकि पेपर मैंने भी देखा है चारों शिफ्ट का, तो 130 से ऊपर जाने वालों की संख्या बहुत कम है। यदि किसी के जा रहे हैं तो जरूर उसकी कोई जुगाड़ है या फिर कोई बेईमानी से उसने लाए हैं। ठीक है, तो मेरिट आपकी 110 से मान सकते हैं, 110 से स्टार्ट होगी रनिंग के लिए। फिजिकल के लिए बच्चा जा सकता है, और 130 तक जिसके भी 130 क्वेश्चन है वो फाइनल में पहुंच जाएगा। ठीक है, 130 वाले का सिलेक्शन एकदम पक्का है, यदि वो फिजिकल को पास कर लेता है। ठीक है, फिजिकल मेडिकल जितने भी बाद में आएंगे। तो देखते हैं इसकी कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, अब इसमें कट ऑफ की यदि बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और आपकी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, सभी की जनरल की, यदि अभी मैं केवल फिजिकल की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन फिजिकल में जा सकता है। जनरल में यदि किसी के 115 क्वेश्चन ठीक हैं तो वो फिजिकल की तैयारी एकदम स्टार्ट कर दे। अभी आपने मिला लिए होंगे यूट्यूब से या कहीं से भी, तो उसी के हिसाब से अभी देख सकते हैं। लेकिन फाइनल आंसर की जब आएगी इसकी अभी कुछ दिनों बाद, तो उससे मिलाएं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन भर्ती बोर्ड का आंसर अलग होता है। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं। ठीक है, दूसरा ओबीसी की बात करें तो 110 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं वो तैयारी कर दे रनिंग की। एससी की यदि बात करें, ये भी 108 क्वेश्चन वाले तैयारी करें, और एसटी की बात करें तो 105 क्वेश्चन वाले तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 110 क्वेश्चन वाले तैयारी कर दें रनिंग की। ये मेरिट जा सकती है आपकी रनिंग के लिए। ऐसा हो सकता है रनिंग में इस बार ज़्यादा बुलाए जाएं। ठीक है, क्योंकि जो पद हैं वो कम हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं, वो रनिंग में फेल हो जाते हैं। तो ये अभी आप मान के चल सकते हैं। बाकी जब आंसर की आ जाएगी तब मैं आपको दोबारा से मेरिट बता दूंगा कि अब कितनी जा सकती है, क्योंकि बहुत से बच्चों के जो है कमेंट आएंगे, वो बताएंगे अपने नंबर कितने हैं, उस हिसाब से मेरिट तय होगी। लेकिन वो जब ही होगी जब एक बार इसकी आंसर की आ जाए। ठीक है, तब तक ये है। और जो मैंने आपको बता दिया कि जिनके 130 क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है, वो तो अभी से रनिंग की तैयारी करें, उनका तो एकदम सिलेक्शन पक्का ही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।